हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना कोई और बात किए। तो सीन स्टार्ट होता है एक घर से। घर देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं था, ना ही ज़्यादा लग्जरियस था, जिसमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दादाजी के साथ बैठी हुई थी और दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। जो एक लड़की होती है उसका नाम नैना होता है और नैना के मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। ये कार एक्सीडेंट जो हुआ था ये थोड़ा मिस्टीरियस होता है। मॉम डैड के जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रह रही थी, जिनकी भी एक बेटी होती है। उसके चाचा चाची नैना से कुछ खास खुश नहीं थे। जो आरोही होती है वो तो यही चाहती है कि नैना जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाए। एक दिन दादाजी ही होते हैं जो नैना से प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो गई होती है जिससे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद नैना को दादाजी कुछ कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले तुम्हारी शादी देख लूँ, तो क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी। दादाजी बड़ी बेसब्री से नैना की तरफ देख रहे थे। नैना दादाजी से बहुत प्यार करती थी, उनके सिवा कोई नहीं था नैना का, तो वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और दादाजी की बात मान जाती है और कहती है, जी दादाजी मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मैं हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। अभी नैना की उम्र ये कहीं 19 या 20 के आसपास की होगी। जो नैना के दादाजी होते हैं वो पहले ही अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी तय कर चुके थे। जो उसके दादाजी के दोस्त होते हैं वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके बिजनेस कई देशों में फैले हुए थे, तो वो नैना की बात को सुनकर खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ उन्होंने नैना के लिए जो करना चाहा वो कर दिया, अब नैना किसी सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। अभी हमारी नैना नहीं जानती थी कि जो नैना के मॉम डैड थे वो काफ़ी रिच थे। ये बात क्यों नैना से छुपाई जाती है, क्या रीज़न है सबके पीछे, आगे जानेंगे। नैना की जो मॉम होती हैं वो बचपन में एक वसीयत नैना के लिए कर चुकी थी कि नैना की जो शादी होगी उनकी सारी प्रॉपर्टी नैना को मिल जाएगी। उससे पहले अगर नैना को कुछ होता है तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट को चली जाएगी। यूं ही कुछ सालों बाद नैना पर कई बार हमले हुए, कई बार अटैक हुए, जिनसे नैना पता नहीं कैसे बच जाती। जैसे लगता था कि कोई उसे बचा रहा हो। नैना के चाचा ये सब कर रहे थे, लेकिन उसकी चाची उसे समझा देती थी कि अगर अभी कुछ होगा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये हमारे किसी काम नहीं आएगी। नैना के दादाजी शादी के लिए अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर देते हैं। वो बहुत खुश होते हैं नैना की शादी को लेकर और उनके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं अपने पोते की शादी को लेकर। वो सारी तैयारी करने लगते हैं, सारी डेकोरेशन उनके दोस्त के घर ही होती है। जो नैना के चाचा चाची होते हैं वो अपनी बेटी आरोही की शादी करना चाहते थे उस लड़के से जिससे नैना की शादी होने वाली थी। वो काफ़ी रिच और शहर के जाने माने अमीर लोगों में आते थे। उनका बिजनेस बाकी कई देशों में भी फैला हुआ था। यही रीज़न था कि वो आरोही की शादी उससे करना चाहते थे। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे।
इसलिए वो शादी में नहीं जाते और उनकी वाइफ दोनों शादी अटेंड नहीं करने जाते। शादी के दिन होता है, माहौल खुशियों से भरा होता है। सब बहुत खुश थे, नैना के दादाजी और उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस रिश्ते को लेकर। शादी का दिन अब आ चुका था। इन्होंने कोई और रिचुअल नहीं किया, जैसे कि एंगेजमेंट या और कोई भी रिचुअल नहीं किया था। इन्होंने डायरेक्ट शादी करने का फैसला किया। शादी का मुहूर्त हो रहा था। पंडित जी उस लड़के को बुलाते हैं। उसके दोस्त आकर कहते हैं वो अभी रेडी नहीं हुआ, आप बाकी की रस्में पूरी करो। वो नैना को लाने के लिए कह देते हैं। अब नैना आ चुकी थी, वो सारी रस्में नैना से करवाते हैं। अब वो फिर लड़के को बुलाते हैं। तभी उसके डैड आकर कहते हैं वो यहाँ नहीं है, उसने नैना के लिए एक लेटर छोड़ा है। उसके डैड वो लेटर पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा था, नैना मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं उसके साथ भी गलत करूँगा और तुम्हारे साथ भी। हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब नैना ये सुनती है वो टूट जाती है, वो रोने लगती है। तभी नैना के दादाजी उसके पास आते हैं और नैना को हग कर लेते हैं। बोलते हैं मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करती, अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते, ऐसे बीच में क्यों तोड़ी। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तभी दिखाया जाता है कि शादी के हॉल के बाहर करीब 7 से 8 मर्सिडीज़ आकर रुकती हैं, जो ब्लैक कलर की थी, जिनके ऊपर रोल्स रॉयल्स का टैग लगा हुआ था। कोई भी आसानी से कह सकता था ये बहुत रिच लोग हैं। उनके पीछे और भी कई गाड़ियाँ रुकती हैं आकर, जिसमें से बहुत से बॉडीगार्ड निकलते हैं, जिन्होंने ब्लैक कलर के सूट पहने हुए थे। उसी में से एक गाड़ी में से एक लड़की निकलती है, जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो जब बाहर निकलती है, सब उसके ऑरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते थे। वो सब अंदर आते हैं। उस लड़की के आगे और पीछे कुछ बॉडीगार्ड चल रहे थे, उसे कवर करके। जब नैना के दादाजी कहते हैं कौन करेगा मेरी पोती से शादी, वो लड़की कहती है दादाजी अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, मैं शादी करना चाहूँगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। नैना भी एक पल के लिए शॉक्ड होती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जो दादाजी के दोस्त होते हैं, उनके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आती है और वो हाँ में अपना सर हिलाते हैं। नैना के दादाजी शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कौन हो तुम और क्यों करना है मेरी पोती से शादी। मेरी पोती से तुम क्यों करोगी शादी, क्यों कराऊँ मैं तुमसे शादी। तभी उनके दोस्त कहते हैं ये मेरी पोती है, मेरे पोते की बहन। मेरा पोता शादी करने वाला था। और मैंने तुम्हें वादा भी किया था कि यही मेरे घर की बहू बनेगी। बेटे ने ना सही पर मेरी पोती शादी करेगी। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। नैना के दादाजी अभी रेडी नहीं थे। वो पूछते हैं तुम कहाँ थी और क्या करती हो। इस लड़की के दादाजी बोलते हैं कि ये तारा है, मेरे बेटे की दूसरी औलाद, जो अभी अब्रॉड में स्टडी के साथ साथ हमारा बिजनेस भी हैंडल कर रही थी और यहाँ शादी अटेंड करने आई थी। किसी तरह तो नैना के दादाजी को ये सब शादी के लिए एग्री करवा लेते हैं। अब सब शादी के लिए मान चुके थे। तारा शादी के मंडप में आती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें 2 लेडीज़ होती हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड होते हैं, जो बहुत खुश थे। उनके साथ एक 4 साल की छोटी लड़की होती है। दूसरे कपल के साथ 6 मंथ की एक लड़की होती है, जो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आँखें ग्रे कलर की थी, जो काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी।
जो 4 साल की लड़की होती है वो छोटी लड़की के पास जाती है क्योंकि वो रो रही थी। वो लड़की उसे चुप करवाने के लिए बहुत ट्राई करती है, बहुत कोशिश करती है। तभी उन दोनों की मॉम्स वहाँ आती हैं, जो उस लड़की से कहती हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, अब कैसे इसका ध्यान रखोगे। वो छोटी लड़की उस नन्ही सी परी के हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती है, आंटी मैं इसका हमेशा ध्यान रखूँगी, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगी और ना किसी को खुद से दूर करने दूँगी। कोई मेरे होते हुए इसे हर्ट नहीं कर सकता। मैं इसे सबसे बचा के रखूँगी, मेरी प्रिंसेस को। यही फ्लैशबैक एंड होता है और एक डार्क रूम दिखाया जाता है जिसमें हल्की डिम लाइट जल रही थी। उस रूम में एक लड़की खड़ी होती है जो किसी पेंटिंग के सामने थी। वो कहती है, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, बस थोड़ा और वक्त लगेगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैंने प्रॉमिस किया था, उसे पूरा करूँगी। कौन थी ये लड़की और किससे प्रॉमिस किया था? और ये पेंटिंग किसकी थी? और क्यों तारा करना चाहती थी नैना से शादी? हम जानेंगे आगे के कुछ एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दो ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी जल्दी लेके आऊँ।